हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025 इन इंडिया। जी हाँ, मैं आपको हर एक कैटेगरी का ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि 2025 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक चीज बता दूं, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। इनके मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं आपको यहाँ पे पास्ट रिटर्न के बेसिस पे और जो रिस्क को एडजस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है, उसी बेसिस पे मैं आपको हर एक कैटेगरी का कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो एकदम बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। उनके उनमें आप अभी की 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि पास्ट में उन्होंने एक अच्छा खासा रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिलवा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी आपको ये दिलवाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है और यहाँ पे फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी भी होती है, वो चेंज होती रहती है। फंड मैनेजर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे उस बेसिस पे स्ट्रेटेजी भी चेंज होती रहती है। तो सब कुछ चेंज होता रहता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे जज करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 80% तक जो बड़ी कंपनीज होती है, मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, उसमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर रहता है। और बाकी के बचे जो 20% रहता है वो आपका मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या फिर कैश के फॉर्म में या फिर डेप्ट के फॉर्म में वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपेक्टेशन 13% से लेकर 17 या 18% के बीच में है लॉन्ग टर्म में, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कम रिस्क टेकर है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली रहेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका पैसा जो है वहां पे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। उस बेसिस पे आपको रिटर्न भी थोड़ा बहुत कम मिल रहा है। आपको 13 से 17% के बीच में रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर इसके बीच में रिटर्न मिलते हैं। तो नंबर 1 में होता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। जी हाँ, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसका अगर आप 5 साल का रिटर्न देखिए 18.43% तक का रिटर्न है, और 10 इयर्स का रिटर्न देखिए 13.73% तक का रिटर्न है। और इस सेकंड पे जो आता है वो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 19.27% तक का रिटर्न है, लेकिन 10 इयर्स का रिटर्न देखिए 13.96% तक का रिटर्न, मतलब अप्रोक्स आप देख सकते हैं 14% तक का रिटर्न है। अगर आप देखिए 15 या 16% तक का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे अभी जो मार्केट करेक्शन हुआ है तो इसलिए थोड़ा एवरेज जो रिटर्न है वो थोड़ा बहुत कम हो गया है 10 इयर्स अगर आप देखेंगे तो। 3 में आता है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। इसे अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 16.91% तक का रिटर्न है, और 10 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 12.22% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटर्न कम हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसको एक सेफ म्यूचुअल फंड मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कम रिस्क लेके चलता है। टॉप के जो 100 फंड्स है उसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो टॉप की जो 100 कंपनीज है उसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अब लार्ज कैप के बाद आपका सेकंड कैटेगरी आता है वो आपका मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 66 या 68% तक का आपको मिनिमम मिड कैप कंपनी जो मिडिल बेस कंपनी है उसका एक्सपोजर होना चाहिए। बाकी के बच्चे जो 32% है उसमें आप लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी और कैश के फॉर्म में या डेब्ट के फॉर्म में, या फिर मिड कैप में भी ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो टोटली फ्री है, लेकिन 66 से लेकर 68% तक का रिजर्वेशन है मिड कैप कंपनीज को, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर टॉप 2 की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसका अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखिए तो 43.36% तक का मैसिव रिटर्न है, और 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 20% तक का अप्रोक्स रिटर्न आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे मिडिल बेस कंपनी है, तो पे वॉलिटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पे फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत रिस्क बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा है, मतलब 7 से 10 साल है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 17% से लेकर 25% के बीच में है, वो भी लॉन्ग टर्म में, मतलब 10 इयर्स में, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और आपको फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी पे टोटल डिपेंड करता है। लेकिन ये आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है। और सेकंड पे आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका अगर आप देखेंगे रिटर्न तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न। अगर आप इसका 2 से 3 इयर्स का रिटर्न देखिए 32% तक का रिटर्न आपको देखना है, 30 से 32%। तो इसका अगर आप देखें 5 साल का रिटर्न तो 32.42% तक का रिटर्न है। अब उसके बाद आता है आपका स्मॉल कैप फंड।
जी हाँ, स्मॉल कैप फंड इसमें छोटी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट ज्यादातर किया जाता है। वो इसमें भी सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 66 या 68% तक का आपको स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपको रिटर्न जो है बहुत ही मैसिव मिलने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज मतलब जो छोटी कंपनीज है उसमें ज्यादातर एक्सपोजर रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा लूज करने की भी ज्यादा चांसेस है, पैसा यहाँ पे गेन करने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे अगर आपका रिटर्न जो रेंज रहता है वो आपको 20% से लेकर कभी भी कुछ भी हो सकता है, 50%, 25%, 30% या फिर माइनस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए, देखिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे आए, अगर आप 10 साल के आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं 17 से लेकर 30% के बीच में, 17 से लेकर 30% इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो टोटल डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बताना बड़ा मुश्किल रहता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे वॉलिडिटी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको प्लस अगर 30 से 40% तक का रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिलने के भी चांस रहते हैं। यहाँ पे रेंज बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्मॉल कैप कोई भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्या देखा जाए, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है, लेकिन अभी मार्केट करेक्शन हुआ तो बहुत ही नीचे, बड़ी तेजी से नीचे वो ही गया है। तो यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अकबर रिस्क एपिटाइट भी बहुत ज्यादा है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूचुअल फंड है, और इसका अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 35.57% तक का मैसिव रिटर्न है। अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 25% तक का अप्रोक्स रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। कंटिन्यूसली हर साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो फंड है आपको बहुत ही ज्यादा पुराना फंड हो गया है। मतलब अगर आप देखें 12 से 13 साल इस फंड को हो चुके हैं लॉन्च होते होते, तो आप देख पा रहे कितना ज्यादा पुराना फंड है। और सबसे ज्यादा मैसिव रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने ही दिया है, इसलिए इसको मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काउंट कर रखा है। अब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में मतलब यहाँ पे जो फंड मैनेजर को है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं, स्मॉल कैप में ले सकते हैं, या फिर मिड कैप में ले सकते हैं। वो टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर में। लेकिन ज्यादातर जो फंड मैनेजर वो लार्ज कैप में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि रिस्क को थोड़ा एडजस्ट करके रिटर्न अच्छा खासा दिलवा सके। तो उसी वही हाल पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का भी है। तो यहाँ पे एक ही म्यूचुअल फंड है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, जो कि सबसे तगड़ा फंड है, वो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसका अगर आप देखा जाए जो एलोकेशन रहता है 70% के अप्रॉक्स, मतलब देखिए फंड मैनेजर चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी यूजर स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ वो रहती है कि 70% तक का अप्रोच जो इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है, वो अपना लार्ज कैप में रहता है, और बाकी बचे 30% आपका स्मॉल कैप में मिड कैप में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो 70% का जो लार्ज कैप में रहता है, जो बड़ी कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, वो भी डाइवर्सिफाई होकर होता है। मतलब डाइवर्सिफाई मतलब कि इंडियन कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कुछ फॉरेन इक्विटीज भी इन्होंने ले रखी है, जैसे आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ऐसे कई सारे बड़ी कंपनीज मतलब जो फॉरेन इक्विटीज है, तो उनमें इन्होंने अमेजोन हो गया, तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, तो आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने रिस्क कम लेके आपको रिटर्न जो है मैसिवली, अगर देखा जाए मैसिव रिटर्न दे रखा है 21% तक का रिटर्न। तो आपको हमें वॉलिडिटी से भी बचे रह रहे हैं और आपको रिटर्न भी 21% तक का दे रहा है। लेकिन अभी जो है बीच में गवर्नमेंट ने जो सेबी है उन्होंने बताया था कि मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इनको एलोकेशन जो है फॉरेन इक्विटीज कम करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कम कराया। और उसके बाद देखिए अभी जो पास्ट में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन पास्ट के हिसाब से देखा जाए इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा खासा रिस्क को भी एडजस्ट कर रखा है। तो डेफिनेटली इसको अगर आप फ्यूचर की देखा जाए, अभी अगर ये स्ट्रेटेजी को वैसे ही फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल तक है और आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% से लेकर 22-23% के बीच में, तब ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा, ये रिस्क जो है मिड कैप से थोड़ा कम लेके चलता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा लेके चलता है, तो उसी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट हो गया आपका हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मतलब इसमें क्या होता है, आपका इक्विटी होती है 50% और 50% डेप्ट होता है। तो डेप्ट बेसिकली क्या होता है कि मतलब इसमें आपका कोई बॉन्ड हो गया, मतलब जैसे आपका प्राइवेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, जिसमें कि आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। फिक्स रिटर्न मतलब आपने कोई बॉन्ड ले लिया, उन्होंने बोला कि यार आपको 2-3 साल तक का बॉन्ड है, उसके बाद आपको मतलब आपको जो साल के साल इस इतने पैसे का 9% या 10% तक का रिटर्न दिलवाएंगे। मतलब थोड़ा बेटर देन एफडी रिटर्न दिलवाते हैं, तो लेकिन फिक्स रिटर्न होता है। लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रिस्क रहता है क्योंकि प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थोड़ा कम रिस्क रहता है, लेकिन
फिर भी उसमें जो आपका रिटर्न है वो 9% 10% तक का रिटर्न मिलता है। क्योंकि देखिए आप एफडी जो रिटर्न है आपको 7% तक का मिल रहा है, तो यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं रहता। और बाकी के बचे 50% है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आपका लार्ज कैप का जैसे कंपनीज हो गई, मिड कैप हो गई, छोटी कंपनीज हो गई, स्मॉल कैप हो गई, तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो वो आपका पहला है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इसे अगर आप रिटर्न देखेंगे 1 ईयर का तो 18.48% तक का रिटर्न है। और ये एक रिस्की फंड है, देखिए रिस्की फंड डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन इतना ज्यादा रिस्की फंड नहीं है कि मीडियम रिस्क लेके चलता है। आपको मैं बताऊं इंडेक्स फंड और आपका जो लार्ज कैप फंड है उससे थोड़ा सा कम रिस्क लेके चलता है, तो रिटर्न यहाँ पे थोड़ा बहुत कम मिलने के चांस है। आप एक साल का रिटर्न मत देखिए कि एक साल में 18% रिटर्न मिल गया, आप नहीं सोचिए कि ये तो 18% देगा, ऐसा नहीं है। अगर इसको आप 5 साल या 10 साल तक आप कंटिन्यू रखेंगे तो इसका रिटर्न जो है 10% से लेकर 15% के बीच में ही आपको रिटर्न मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसी के बीच में अगर रिटर्न आप कम रिस्क लेकर लेना चाहते हैं थोड़ा इंडेक्स फंड से या फिर आप लार्ज कैप फंड से, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम 4 से 5 साल है, तब ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड में हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप, जो कि एक इक्विटी एंड डेब्ट फंड है। ये एक स्मॉल कैप और मिड कैप के इक्विटी फंड है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। ये एक इक्विटी है, इसमें डेब्ट भी है, लेकिन इसमें इक्विटी भी है। जो मैंने पहले वाला बताया वो उसमें क्या है, लार्ज कैप में इक्विटी है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में इक्विटी है 50% और 50% आपका डेप्थ में है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जा रहा है, क्योंकि 50% आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में बन रहा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क जो मैं आपको बताऊं तो फ्लेक्सी कैप से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मिड कैप से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे उसके बीच में अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% से 20% के बीच में 15 से 20, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये एक रिस्की फंड है, तो आप इस पे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 24.30% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन 1 ईयर के रिटर्न के पे मत जाइए, इनका अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिए 10 साल का देखिए तो उस बेसिस पे ही आप जज कर सकते हैं। 10 साल के हिसाब से इनका रेंज वही रहता है 15 से 20% के बीच में, लेकिन एक रिस्की फंड है। आप ये मत सोचिए कि हाइब्रिड फंड है, डेब्ट फंड है, तो ऐसा नहीं है। 50% डेब्ट लेकिन 50% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में लग रखा है, जो कि रिस्की सेक्टर नहीं आप कैटेगरी मान सकते रहता है। हाइब्रिड फंड के बाद हो गया आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड मतलब जो टॉप की जो कंपनीज होती है, टॉप की 50 हो गया, टॉप की 100 कंपनीज हो गई, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं वो 13% से लेकर 16% के बीच में ही ज्यादातर चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका रिटर्न देखिए 13 से 16% के बीच में ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो दो म्यूचुअल फंड है आपका। पहला है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड, जो कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। इससे अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखें तो 12.85% तक का रिटर्न है। 5 ईयर्स का देखें 13.68% तक का रिटर्न है। मैं जैसे कि मैंने बोला 13 से लेकर 16% के बीच में ही रहता है। और अगर आप सेकंड देखेंगे तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, इससे अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखें तो 12.94% तक का रिटर्न है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए 13.74% का रिटर्न है। देखिए अभी जो 5 ईयर्स का थोड़ा एवरेज कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी 6-7 महीने या 8 महीने से देखेंगे जो मार्केट में अभी डाउनफॉल देखने को मिला है, जो मार्केट करेक्शन देखने को मिला है, तो उसके कारण जो एवरेज है वो 1% या 2% कम हो गया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कोई 13 से 16% के बीच में ही ये डेफिनेट इसका जो रेंज ज्यादातर रहता है, तो इसमें ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपको मैंने बताया सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, जो कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मैंने आपको ये बताया ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादातर लोगों का भरोसा है। यहाँ पे अगर एम साइज देखें बहुत आपको हाई देखने को मिलेगा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, क्योंकि लोगों का ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिलवा रहे हैं, तब इसका एम साइज ज्यादा है। तो मैंने आपको ऐसे म्यूचुअल फंड बताया जो रिस्क कम लेके आपको रिटर्न दिलवाते हैं ज्यादा। लेकिन अब ये मत सोचिए कि यार मैंने आपको स्मॉल कैप कैटेगरी को एक म्यूचुअल फंड बता दिया, जैसे आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बता दिया, तो वहां पे रिस्क कम लेके चलता है, ऐसा नहीं है। उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, रिस्क के बेसिस पे परफॉर्मेंस उसने अच्छा खासा दिया है। लेकिन आप ये याद रखिए आपका रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और अपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। डीप रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चलो रहता हूँ। थैंक यू।